Good morning, students. How are you? I hope you are doing well. So, today we are going to start a new chapter of class 7th science, that is heat. So, we are going to discuss the topic heat and let's start. So, this is the first topic of this chapter, that is heat. So, let us discuss about it. So, heat is a form of energy flowing from one body of a matter to another spontaneously due to their temperature difference. Basically, what is heat? हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. हीट एक टाइप की एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लगातार फ्लो होती रहती है. और फ्लो क्यों होती है? क्योंकि उन दोनों बॉडी में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से. टेम्परेचर मीन्स तापमान का अंतर होता है, डिफरेंस अंतर. यस. तो अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो जो वाटर बॉडी है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि इसकी हीट सबसे ज़्यादा है, उसमें से टेम्परेचर दूसरी लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में ट्रांसफर होगा. तो दिस इज ऑल्सो करेक्टरिस्टिक. सो करेक्टरिस्टिक के बारे में हम और अच्छे से देख लेते हैं कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ऑफ अ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर और हीट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कूलर बॉडी. क्या होता है? हीट हमेशा उस बॉडी से फ्लो करेगी जिसका टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, और कहाँ तक फ्लो करेगी? जिस बॉडी का टेम्परेचर लो होगा. और ये लगातार ये ट्रांसफर होता रहता है जब तक उन दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वलिटी में ना आ जाए, इक्वल ना आ जाए, ठीक है, उन दोनों का तापमान इक्वल ना हो, तब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा. और ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा? हॉटर बॉडी टू द कूलर बॉडी. So the next topic is hot and cold. Hot and cold. Basically, what is hot and cold? तो नॉर्मल हम अपनी डेली लाइफ में कई सारी चीज़ों को लेकर ये समझते हैं कि ये वाली बॉडी हॉट है और ये वाली बॉडी कोल्ड है, ठीक है. हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि ये हॉट होगी और ये कोल्ड होगी, और हम इसको कैसे डिसाइड करते हैं? बाय टचिंग, ठीक है, टच करके, अपने सेंसेस का यूज करके. लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से हॉटर होंगे और कुछ ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कोल्डर होते हैं. तो हम डिसाइड कैसे करें कि कौन सा ज़्यादा हॉट है, कौन सा ज़्यादा कोल्ड है? मतलब कभी कभी हम ना इसके ऊपर डिसाइड नहीं कर पाते हैं. तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि भाई अपने सेंसेस के ऊपर हमें रिलाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंसेस क्या करेंगे? सेंसेस हमें धोखा दे सकते हैं. कैसे? अब आप समझिए, ग्राउंड वाटर जो होता है, ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, ठीक है. लेकिन जब हम विंटर्स में चेक करते हैं तो विंटर्स में हमें ऐसा लगता है कि ग्राउंड वाटर का टेम्परेचर जो है वो वार्म है, ठीक है. नॉर्मल जो हम टैंक्स में जो वाटर रहता है स्टोर होके, वो ज़्यादा कोल्ड होता है, और जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो क्या है? उससे थोड़ा सा वार्म है. लेकिन तभी हम क्या करेंगे कि भाई जब हम समर्स में चेक करते हैं तो समर्स में ग्राउंड वाटर का जो टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर नहीं, हम अगर समझें कि वो हमें कैसा लगेगा, थोड़ा कोल्ड लगेगा. तो बेसिकली हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो हमें हमेशा अपनी सेंसेस के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए. तो इसी के लिए, इसी हॉटनेस को मेजर करने के लिए एक वर्ड है हमारे पास, दैट इज टेम्परेचर. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ काइंड ऑफ degree that will help us to determine about the object कि whether it is cold or whether it is hot. और ये बेसिकली एक पर्टिकुलर स्केल को लेके होता है, ठीक है, स्केल पे किया जाता है. When we add heat to body, जब हम किसी बॉडी में हीट को ऐड करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, उस बॉडी के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, एक कोई भी बॉडी होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, तो उस बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोशन में आ जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, ठीक है. और अगर हम किसी बॉडी से हीट को रिमूव कर दें तो हमें क्या पता चलता है कि भाई उन पार्टिकल्स का जो मोशन है वो भी डिक्रीज हो गया है. मोशन मीन्स मूवमेंट, ठीक है. डिक्रीज मीन्स कम हो गया, कमी होगी. इंक्रीज मीन्स ज़्यादा होगी. Next है temperature. What is the definition of temperature? Temperature is the measure of the degree of hotness and coldness of an object. ये किसी ऑब्जेक्ट की कोल्डनेस और हॉटनेस को डिटरमाइन या मेजर करने के काम में आता है. The temperature of something tells us about how hot or
कोल्ड समथिंग इज। ये हमें क्या बताता है कि कितना हॉट और कितना कोल्ड है कोई भी चीज़। जैसे कि अब हम समर्स की बात कर लेते हैं। आजकल गर्मी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होगी है, तो ये हमें कैसे पता चलता है कितनी ज़्यादा होगी, है ना? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं उसका। जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो हाँ, तब हमें पता चलता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है और पिछले दिन से इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस तरीके से देखते हो। तो इफेक्ट ऑफ हीट क्या है बेसिकली, है ना? टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इफेक्ट ऑफ हीट का इफेक्ट क्या क्या होता है। When body is heated, various type of physical and chemical changes takes place. जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो कई सारे फिजिकल और कई सारे केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस के बारे में हम समझते हैं क्या है। ठीक है, फिजिकल चेंजेस जो हमें देखने में ऐसा लगे कि कुछ चेंज आया है, और केमिकल चेंजेस हमें देखने पे तो पता नहीं चलता है, ये अंदर ही अंदर होता रहता है और आखिर में आके हमारे पास एक नया सा प्रोडक्ट बन के आ जाता है। ठीक है, दैट इज द केमिकल चेंजेस। ये बेसिक आपको मैंने बता दिया है, डेफिनेशन बता दी है, या फिर आप समझ लो एक बेसिक आइडिया दे दिया है व्हाट इज फिजिकल एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की बात कर लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो फिजिकल चेंज में क्या क्या आता है भाई, टेम्परेचर चेंज हो, तो ऑन एडिंग हीट टू द बॉडी इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। क्या होता है, किसी बॉडी को अगर हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम किसी बॉडी से हीट को निकाल लें तो उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट किस तरीके से चेंज होती है। स्टेट चेंज होना मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इस तरीके से स्टेट चेंज होना मीन्स अगर हम कोई चीज़ सॉलिड है और सॉलिड से लिक्विड में जा रही है तो स्टेट चेंज हो गई है। ठीक है, और लिक्विड से गैस में जा रही है तो तब भी स्टेट चेंज हो गई है। जैसे हम वाटर का एग्जांपल ले लें, आइस अगर वाटर में चेंज होता है तो क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। वो सॉलिड थी पहले, अब क्या आ गई है, लिक्विड में आ गई है। और अगर हम उसको और ज़्यादा हीट करते हैं तो क्या होगा कि वो वेपर्स में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, वाटर से वो किस में चेंज हो गई है, वेपर्स पे। तो ये भी एक स्टेट चेंज है। तो ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ हीट, अगर हम हीट को ऐड या फिर रिमूव करते हैं तो बॉडी की स्टेट में चेंज आ सकता है। आपको देखो ये एग्जांपल भी यही दे रखा है वाटर का, तो मैं अभी डिस्कस नहीं करती हूँ इस बारे में क्योंकि मैं बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट है थर्मल एक्सपेंशन। ये थोड़ा अजीब सा वर्ड है, ये हायर क्लासेस में यूज होता है, लेकिन चलिए देख लेते हैं क्या है थर्मल एक्सपेंशन। द फिनोमेना ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है कि कोई चीज एक्सपैंड होती है। ठीक है, एक्सपैंड मीन्स कि पहले कम थी वो अब क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। तो ये एक्सपैंड किस तरीके से होती है, हीट को यूज करके। ठीक है, अगर किसी चीज में हम हीट यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंशन देखने को मिलता है, मतलब वो हमें बढ़ती हुई दिखती है। थर्मल मीन्स होता है हीट। ठीक है, थर्मल का मीन्स है हीट, एक्सपेंशन मीन्स बढ़ना। और इसका बहुत अच्छा हमारे पास एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे अगर हम किसी चीज को हीट करते हैं, नॉर्मली वाटर ले लो, हीट कर रहे हैं तो भाई वाटर पहले तो एक बेसिकली एक वेसल में था, लेकिन अब जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये वेसल से बाहर जा रहा है, मतलब ये अपना एरिया देखो कितना कवर कर रहा है। तो दिस इज एक्सपेंशन ऑल्सो। नेक्स्ट है केमिकल चेंज ऑन हीटिंग रिएक्टेंट। जब हम किसी भी दो चीज़ों को क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसमें क्या आ जाते हैं, केमिकल चेंज आ जाते हैं। अब देखो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर किन चीज़ों से किया जाता है। हमारे पास एक थर्मामीटर, एक डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, टेम्परेचर को मेजर करने में काम आता है। देखो दो स्केल में हम इसको मेजर करते हैं, पहला है सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर हमेशा मेजर किया जाता है डिग्री में। ठीक है, टेम्परेचर इज ऑफ टू स्केल, दो स्केल होते हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस इज द सिंबल फॉर द सेल्सियस स्केल। सेल्सियस जो सिंबल है वो बेसिकली यूज होता है सेल्सियस स्केल के लिए। ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल के लिए। फ़ारेनहाइट स्केल जो मोस्ट पॉपुलर है इन यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत पॉपुलर, और सेल्सियस स्केल बहुत यूज होता है कनाडा, मतलब मोस्टली हर जगह ही यूज होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल। ये तो बस लिखने के लिए हैं।
अब थर्मोमीटर की बात कर लेते हैं। ये क्या है? थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करने के लिए यूज होता है टेम्परेचर को, ठीक है, ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज। क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? ये वो थर्मोमीटर होते हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में काम आते हैं और जो नॉर्मली डॉक्टर्स के घरों में भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन कर सके। कि कभी किसी को फीवर होता है तो हमें क्या करना होता है कि भाई थर्मोमीटर चेक यूज़ करो और टेम्परेचर देख लो, अगर ज़्यादा है टेम्परेचर तो दैट मीन्स फीवर है, अगर नहीं है तो नहीं है ना। इसी तरीके से डॉक्टर्स भी चेक करते हैं। तो थर्मामीटर की बहुत सारी चीज़ें खासियत होती है। देखो बोर, ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है। देन कंस्ट्रक्शन जिसको हम किंक भी बोलते हैं, और बल्ब। बल्ब में क्या होता है? मरकरी होता है। क्या होता है? जैसे ही बल्ब का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैसे ही क्या होगा, जो मरकरी है वो एक लेवल तक आ जाएगा जिस लेवल तक टेम्परेचर बढ़ा होगा, ठीक है, जिस लेवल तक उसको हीट मिली होगी। तो हमें तब क्या पता चल जाता है कि हाँ भाई टेम्परेचर कितना है। और बेसिकली किंक क्यों यूज होता है? किंक इसलिए यूज होता है, जैसे हमने माउथ में यूज किया है ना, नॉर्मली हम माउथ में ही डालकर टेम्परेचर नोट डाउन करते हैं हमारी बॉडी का, ठीक है, टंग के नीचे रख के थर्मोमीटर को। तो क्या होगा कि भाई जैसे ही हमने माउथ से बाहर निकाला तो अब भी बल्ब टच में तो नहीं हमारी बॉडी के, तो ऐसा हो सकता है ना कि टेम्परेचर नीचे आ जाए, बिल्कुल, है ना, ये मरकरी जो है फिर से इसी बल्ब में आ जाए। तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या यूज होता है? किंक यूज होता है। ये क्या काम करता है कि भाई जैसे ही नोट डाउन कर लिया टेम्परेचर, है ना, बॉडी का, वो जो लेवल है मरकरी का वो तब भी इतना ही रहेगा, ठीक है, ये नीचे नहीं आएगा, भले ही बॉडी से वो टच्ड हो या ना हो, वो लेवल उतना ही रहेगा। समझ गए? ये लेकिन तभी होता है जब हमने बॉडी का टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया है, नोट डाउन करने के बाद हमने बाहर निकाला है। और अगर हमने इसको दोबारा से इसी लेवल पे आना है, नीचे लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा इसको जर्क करना पड़ता है अपने हाथ से, ठीक है, थोड़ा सा इसको हिलाइए जोर से थर्मोमीटर को, और ये जो मरकरी लेवल है ये नीचे आ जाएगा। समझ के आप अपने थर्मोमीटर्स में भी चेक कर सकते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर किस तरीके से बने होते हैं इसके बारे में फिर बात कर लेते हैं दोबारा से। वैसे मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देखो क्लिनिकल थर्मोमीटर एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब से बना होता है, पूरी ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। इसमें बल्ब होता है बिल्कुल एंड में, एक एंड में जो सिल्वर कलर का आपको दिखाई देता है, और ये सिल्वर कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसमें मरकरी प्रेजेंट होता है। इसका जो स्केल है वो बेसिकली मार्क्ड होता है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में भी, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस रहता है दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस के नियरर इसका क्या रहता है, मीन्स स्केल इतने में हम चेक करते हैं, मेजर करते हैं किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजर कर सकता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है एक छोटा सा किंक प्रेजेंट रहता है जो मैंने अभी पहले भी बताया, और इसका काम क्या होता है, ताकि इसका काम ये है कि मरकरी लेवल दोबारा से नीचे ना आ जाए, ठीक है। अगर नीचे आ जाएगा तो फिर हम नोट डाउन नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके क्या टेम्परेचर था क्या नहीं था। और अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो रहता है ह्यूमन का वो है 37 डिग्री सेल्सियस, वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक। नेक्स्ट है रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर की अगर रीडिंग हमने चेक करनी हो तो कैसे? वॉश द थर्मोमीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमने पहले थर्मोमीटर को क्या करना है, वॉश करना है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे आपके हो गए ये डिटोल जैसे यूज़ करते हो, है ना, अल्कोहल हो गया, ये सब जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। आपने होल्ड करके रखना है इसको आराम से, और कुछ जर्क्स देने हैं, ठीक है, अच्छे से जर्क्स देने, मतलब इसको हिलाना है जोर से, ताकि जो लेवल है मरकरी का वो बिल्कुल नीचे आ जाए, 35 डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल नीचे आ जाए, ताकि हम पता कर सके कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का। समझ गए? अगर नीचे नहीं आएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो उस जो पहले हमने मेजर किया होगा ना किसी बॉडी का टेम्परेचर, वो उसी को दिखाता रहेगा। देन प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर
अंडर योर टंग, आपने अपनी टंग के नीचे थर्मोमीटर के बल्ब को रखना है ऐसा, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट और 1 मिनट बाद हमने उसको निकाल कर फिर टेम्परेचर नोट डाउन करना है, देखना है कि कितना टेम्परेचर आया है। अब आ गया है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर क्या है? इसको इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स भी बोलते हैं। ये प्रेफर किए जाते हैं कन्वेंशनल थर्मोमीटर के ओवर। क्यों प्रेफर किए जाते हैं ज़्यादा? क्योंकि एक तो इसमें ना रीडिंग लेना बड़ा आसान होता है। एलसीडी स्क्रीन होती है, आपने माउथ में यूज़ किया और इसके बाद रीडिंग आपको एलसीडी स्क्रीन में आराम से दिख जाती है और साफ दिख जाती है। क्योंकि कन्वेंशनल थर्मोमीटर में क्या होता है ना, हमें रीडिंग को चेक करना पड़ता है थोड़ा सा मूव करके। कभी कभी क्या होता है हमें दिखता भी नहीं है आराम से, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होता है उसमें टेम्परेचर चेक करना। लेकिन इनमें क्या है, एलसीडी स्क्रीन में साफ साफ दिखता है कि क्या टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, तो हमें सामने दिख जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मरकरी फ्री होते हैं इसमें ना, मरकरी प्रेजेंट नहीं होता है। अगर देखो क्या होता है, मरकरी या बल्ब की हम बात करें, अगर बल्ब टूट जाता है तो बेटा मरकरी बहुत इंजूरियस होता है हमारी हेल्थ के लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और कई मतलब काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं कि भाई मरकरी क्या है, माउथ में टूट गया है, तो इससे हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। इसलिए मरकरी फ्री थर्मोमीटर बाद में आए हैं, ठीक है, जिनको हम डिजिटल थर्मोमीटर